हेलो बच्चों, तो कैसे हो आप। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ईज स्ट्रीम, जहाँ मैथ सीखना होगा आसान और बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार। बेटा आप लोग अभी 11th में आए होंगे, 2-3 चैप्टर आप लोगों ने पढ़ चुके होंगे। अब आपके सामने एक नया चैप्टर आ गया, कॉम्प्लेक्स नंबर। अभी तो नंबर पिछले क्लास में पढ़कर आए थे, रियल नंबर पढ़ के आए थे। अब ये कौन सा नया नंबर आ गया, अब इसको जानते हैं। बहुत ही बेटा अच्छा नंबर है। इसमें क्या है, आपको खाली इमेजिन करना है। इमेजिन करना है मतलब सर इमेजिन करना है तो पढ़ना क्यों है बेटा, अभी सब बताएंगे इमेजिन क्यों करना है। आप लोगों ने कभी ध्यान दिया होगा, रूट के अंदर माइनस में वैल्यू आ जाती थी। रूट के अंदर माइनस में वैल्यू आ जाती थी, लेकिन रूट के अंदर माइनस में जो वैल्यू आती थी वो रियल वर्ल्ड में कभी पॉसिबल है क्या? वो रियल वर्ल्ड में पॉसिबल होती है? नहीं होती है। इसीलिए हम लोग ने एक नया नंबर बनाया है। क्या बनाया? कॉम्प्लेक्स नंबर। उसमें हम लोग अंदर जो माइनस की वैल्यू आ रही है अंडर रूट के अंदर, उसका पूरा सुझाव देंगे कि उसको कैसे सॉल्व करते हैं। तो चलो चालू करते हैं अपना ये वाला चैप्टर और पढ़ते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। देखो बेटा, हमारे पास देखो दो चीजें होती थी। कॉम्प्लेक्स नंबर जैसे लिखा हुआ है, ठीक है। कॉम्प्लेक्स नंबर में दो चीजों का कॉम्बिनेशन होता है। किस दो चीजों का कॉम्बिनेशन होता है? एक आपका होता है रियल नंबर। क्या होता है? रियल नंबर। और दूसरा कौन सा होता है? इमेजिनरी नंबर। कौन सा? इमेजिनरी नंबर। ठीक है, इन दोनों का आपका कॉम्बिनेशन होता है। इन दोनों का कॉम्बिनेशन बनके आपका कौन सा नंबर बनता है? कॉम्प्लेक्स नंबर मिलता है। कौन सा बनता है बेटा? कॉम्प्लेक्स नंबर बनता है। और कॉम्प्लेक्स नंबर की अगर बात करें तो उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है लिखने की, वो आपको बता देते हैं। उसको हम लोग लिखते हैं बेटा z इज इक्वल टू a प्लस, इसको बोलते हैं बेटा आयोटा, और ये b हो जाता है। ठीक है, ये आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म है। ये आपकी कौन सी फॉर्म है? स्टैंडर्ड फॉर्म है बेटा। ये आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म है, ठीक है। ये आपकी क्या है? ये आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म है। समझ में आया? ठीक, अगर हम इसकी बात करें, अगर हम इसकी बात करें तो ये आपका क्या होगा? जो a है वो आपका बेटा रियल पार्ट होता है। क्या होता है? इसको आप बोलते हैं रियल पार्ट। ये आपका रियल पार्ट है। और ये आपका बेटा जो b है वो उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं इमेजिनरी पार्ट। क्या बोलते हैं बेटा? इमेजिनरी पार्ट। कौन सा पार्ट? इमेजिनरी पार्ट। समझ गए? क्या बोलते हैं बेटा? इमेजिनरी पार्ट बोलते हैं। ये चीज आपको याद रखनी है। ये चीज जो मैंने आपको कर दिया, स्टार बना दिया है ना, ये चीज आपको याद रखनी है। क्यों याद रखनी है? ये इसमें बेटा देखो काम क्या होता है। इसमें आपके पास जो भी क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, जितने भी क्वेश्चन आएंगे आपको बोला जाएगा कि स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज कर दो। क्या कर दो? स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज कर दो। तो आप स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे चेंज करोगे? जब तक आपको पता नहीं है स्टैंडर्ड फॉर्म आपकी क्या होती है तो आप चेंज ही नहीं कर सकते हो। क्या नहीं कर सकते हो? चेंज नहीं कर सकते हो। तो ये बेटा आपका हो गया स्टैंडर्ड फॉर्म किसी एक कॉम्प्लेक्स नंबर का। ठीक है, समझ गए? ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया। और इसमें क्या समझने वाली चीज है? और इसमें क्या समझने वाली चीज है बेटा? अगर हम बात करें कि जैसे कि हमारे पास अंडर रूट 4 है, -4 है, अंडर रूट -4 है, ठीक है। इसको हमको सॉल्व करना है, तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? तो बेटा इसको कैसे सॉल्व करते हैं? हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं अंडर रूट 4, और आई को जो माइनस है ना उसको आयोटा लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? आयोटा। क्या लिख सकते हैं? हम जान लेते हैं आयोटा बराबर क्या होता है। आयोटा बराबर होता है अंडर रूट -1। क्या होता है? आयोटा बराबर बेटा क्या होता है? आयोटा बराबर होता है अंडर रूट -1। ठीक है, अगर हम आयोटा का स्क्वायर कर दें, अगर हम आयोटा का स्क्वायर कर दें तो हमारे पास क्या आ जाएगी वैल्यू? -1 आ जाएगी। इतना याद रखना कि आयोटा की वैल्यू कितनी होती है? अंडर रूट -1।
और आयोटा का अगर स्क्वायर कर दें तो वैल्यू कितनी हो जाती है, -1। आपको इतना पता होना चाहिए, बाकी क्वेश्चन आपके चुटकियों में सॉल्व हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, चुटकियों में सॉल्व हो जाएंगे। इतना क्लियर हो गया। अगर आपको ऐसे दिया जाए, ठीक है, √-4 की बात करते हैं तो आप इसको कैसे लिख सकते हो, -1 तो उधर चला गया, ठीक है, आयोटा बन गया √-1 और क्या हुआ, √4। अब इसको इजीली सॉल्व कर सकती हो कि ये आपका 2 आयोटा आ गया। क्या आ गया, 2 आयोटा आ गया। क्लियर, समझ गए क्या होता है कॉम्प्लेक्स नंबर, कैसे कॉम्प्लेक्स नंबर को सॉल्व करते हैं। क्लियर हो गया, समझ में आया, देख लो एक बार। चले आगे, इतना क्लियर हो गया होगा आपको। अगला पॉइंट है बेटा आपका आर्गन प्लेन। क्या पॉइंट है, आर्गन प्लेन। आर्गन प्लेन क्या होता है, आप लोग ने कार्टेशियन प्लेन सुना होगा ना, इसको मत आप पढ़ो। कार्टेशियन प्लेन सुना है, नहीं तो उसको पढ़ोगे आप बोलोगे सर ये क्या नई चीज आ गई, अभी कॉम्प्लेक्स नंबर से जूझ ही रहे थे, अभी एक नया चीज और आप सामने लेकर आ गए, आर्गन प्लेन। भैया ये बताओ, कार्टेशियन प्रोडक्ट सुना है, वो कार्टेशियन प्लेन सुना है ना आपने। कार्टेशियन प्लेन क्या होता है, कार्टेशियन प्लेन की बात करें अगर हम, ये कार्टेशियन प्लेन होता था, ऐसे होता था ना, ये हमारी होती थी, क्या होती थी, एक्स एक्सिस होती थी। ये हमारी कौन सी एक्सिस होती थी, एक्स एक्सिस होती थी, और ये हमारी कौन सी होती थी, वाई एक्सिस होती थी। क्या होती थी, वाई एक्सिस होती थी। क्लियर, ये आपका होता था कार्टेशियन प्लेन। लेकिन यहाँ पे कुछ चीज अलग है। क्या अलग है, कि ये आपका तो एक्स एक्सिस है, ये आपका एस एक्सिस है, लेकिन ये आपका क्या है, ये बेटा आपका क्या है, ये आपका इमेजिनरी पार्ट है। कौन सा, इमेजिनरी पार्ट है, समझ में आया, ये आपका इमेजिनरी पार्ट है। जो आपकी वाई एक्सिस है ना, उसको हम लोग बेटा क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं इमेजिनरी पार्ट। और अगर आपको पार्ट में लिखने में दिक्कत हो रही है तो आप बोलो सर पार्ट क्या हुआ, आप इसको एक्सिस भी लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो बेटा, इमेजिनरी एक्सिस। ये आपका एक्स एक्सिस और ये आपकी वाई जो है उसको आप लोग क्या बोलते हो, यहाँ पे आर्गन प्लेन में इमेजिनरी एक्सिस। अगर देखो यहाँ पे वैल्यू कैसे प्लॉट करवाई जाती है, ये आपके सिलेबस में नहीं है, बस खाली इतना सीखने को दिया गया है कि आर्गन प्लेन क्या होता है। ये भी आप जब ग्रेजुएशन करोगे जाके ना, उसमें आपको बहुत ही काम आने वाला है। तो बस इतना बस सीख लो कि क्या होता है आर्गन प्लेन, समझ रहे हो। अगर कोई वैल्यू दी जाए, आपसे बोला जाए ए आपके पास मतलब एक्स आपके पास 1 है और y आपके पास 2 है, और y जो है वो आपका क्या है, इमेजिनरी नंबर है, इमेजिनरी एक्सिस में होना चाहिए। ठीक है, अब आप कैसे प्लॉट करोगे, एक यहाँ पे 1 प्लॉट कर दोगे, ये जो 1 हो गया और ये आपका इधर 2 हो गया, तो आप यहाँ पे पॉइंट पुट कर दोगे, क्या हो जाएगा 1,2। ठीक है ना। अगर आपसे बोला जाए कि आपके पास x -1 है और y जो है वो भी +1 है, क्या है, +1 है, तो अब यहाँ पे कहीं 1 आ रहा होगा माइनस का, ठीक है, और यहाँ पे कहीं 1 आ रहा होगा इसका, तो ये आपकी बेटा पॉइंट कौन सा हो गया, ये आपका हो गया -1 और ये 1 हो गया। ठीक है, समझ गए, समझ में आ गया आर्गन प्लेन क्या होता है। आपकी जो y एक्सिस होती है वो आपकी कौन सी होती है, वो इमेजिनरी एक्सिस होती है, और जो आपकी x एक्सिस होती है वो आपकी कौन सी होती है, वो आपकी रियल एक्सिस होती है। इसको आप स्टैंड
कर सकती हो, ये आपका कौन सा है, ये आपका रियल एक्सिस है। कौन सी है, ये आपकी रियल एक्सिस है, और वो आपकी कौन सी है, वो आपकी इमेजिनरी एक्सिस है। क्लियर हो गया, समझ गए? चले आगे। अब आपका बेटा क्या है, अब आपका है मॉडुलस, मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या है, मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ये बेटा कुछ भी नहीं है, ये आपका मान लो, इसको हम लिख देते हैं ये क्या है आपका, डिस्टेंस from the origin to imaginary। ये आपकी डिस्टेंस होती है एक ओरिजिन से लेके इमेजिनरी एक्सिस तक। जैसे कि आप बात करें, एक आपके पास जैसे आर्गन प्लेन है, ठीक है, ये आपकी कौन सी ओरिजिन है, ठीक है, इससे कोई पॉइंट जा रहा है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे कोई पॉइंट जा रहा है जो कि आपका ए कॉमा बी है, ठीक है, ए कॉमा बी पॉइंट जा रहा है। कौन सा जा रहा है, ए कॉमा बी। जो आपका ए है वो आपका कौन सा है, ये आप इसको मान लो कि हाँ, ये आपका ए क्या है, वो आपका ओरिजिन है, और आपके बी क्या है, इमेजिनरी एक्सिस है। ठीक है, क्लियर। अगर आपको मॉडुलस निकालने को बोला जाए तो आप मॉडुलस कैसे निकालोगे किसी का, मॉडुलस अगर आपको निकालने को बोला जाए तो मॉडुलस बेटा आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म आपको पता है क्या होती है, ए प्लस आयोटा बी होती है, अभी मैंने आपको बताया। ठीक है, अगर आपको मॉडुलस निकालने को बोला जाए तो मॉडुलस निकालने के लिए मॉडुलस ये लगाया जाता है। ठीक है, तो कैसे लिखते हैं मॉडुलस निकालने के लिए, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, क्या लिखते हैं, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसको अच्छे से समझ लेना क्योंकि ये आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, जहां जहां मैं स्टार लगा रहा हूं उसको आप लोग नोट्स बनाते रहो और नोट करते रहो। ठीक है, क्योंकि ये आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आपको बोल दिया जाए आपको मॉडुलस निकालना है तो आप मॉडुलस कैसे निकालोगे, मॉडुलस के लिए आपके पास होना चाहिए कि आपको डिस्टेंस निकालनी है। अगर आपको डिस्टेंस निकालनी है यहां से यहां तक की, तो आप कैसे डिस्टेंस निकालोगे, डिस्टेंस निकालने का काम तो यही करेगा, आप मॉडुलस से ही डिस्टेंस निकाल पाओगे। क्लियर हो गया, क्लियर हो गया कैसे निकालते हैं डिस्टेंस। नोट करो जल्दी। चलते हैं आगे। आपका है कंजुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या है अगला टॉपिक, कंजुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। ये क्या होता है बेटा, ये आपका होता है, ये आपका मिरर इमेज होता है। क्या होता है, मिरर इमेज होता है। क्या होता है बेटा, मिरर इमेज। मिरर इमेज की हम जैसे बात करें, अगर आपसे बोला जाए कि आपके पास, ठीक है, 2 प्लस आयोटा बी है, आयोटा 4 है, ठीक, क्लियर। तो आपके पास अगर ये है तो आप इसका अगर आपको कंजुगेट बताया जाए, इसको आपको कंजुगेट बताया जाए तो आपका कंजुगेट यहाँ क्या हो जाएगा, 2 माइनस आयोटा 4। ठीक है, 2 अगर यहाँ पे हम 2, ये कहीं 2 है और ये कहीं 4 है। ठीक है, ये पॉइंट आ रहा है जो कि तुम्हारा 2,4 है। ठीक, अगर इसकी मिरर इमेज बना दें तो मिरर इमेज नीचे बनेगी, यहां कहीं बनेगी आकर, क्या हो जाएगी, 2,-4 यही होगी ना। तभी इसका मैंने रखा कि ये मिरर इमेज है। अगर आप यहाँ पे मिरर रखोगे तो इसकी मिरर इमेज बन जाएगी। मिरर इमेज अगर नीचे बन रही तो नीचे वाला आपका वाई एक्सिस जो इमेजिनरी एक्सिस है उसमें आपका देखो पॉइंट क्या होता है, वहां पे निगेटिव होता है, क्योंकि ये निगेटिव वाली एक्सिस है। आपको पता है ना, ये निगेटिव एक्सिस है, ये पॉजिटिव एक्सिस है, ये निगेटिव एक्सिस है। अगर आपसे बोला जाए कि आप वैल्यू रख दो -3 माइनस 5 आयोटा, -5 आयोटा,
आप इसमें कंफ्यूज ना होना, इसलिए मैंने पहले लिखा है कि अगर यहाँ 5 पहले लिख दे या बाद में लिख दे, बात सेम है, कुछ अलग नहीं है, ठीक है। अगर यहाँ लग दे तो हम यहाँ पे कहीं 3 होगी, यहाँ पे कहीं -3 होगी, यहाँ कहीं -5 होगी। क्या होगी? -5 होगी। तो ये पॉइंट क्या हो गया? -3 और -5, ठीक है ना। अगर इसका कंजुगेट लिखें 5 आयोटा, मेरा रिवर्स तो यही बननी चाहिए, यहाँ कहीं 5 होगा, यहाँ कहीं 5 होगा, तो बेटा ये आपकी क्या बनेगी? -3 5 आयोटा, यही बनेगी। देख लो, यही मेरा रिवर्स बनी। देखो यहाँ भी निगेटिव रहता है एक्स एक्सिस, तो मैंने निगेटिव रखा है। तो आपने यहाँ पे क्या सीखा? आपने ये सीखा कि खाली जो चेंजेस होते हैं, वो कहाँ होते हैं? चेंजेस इन इमेजिनरी पार्ट ओनली, इमेजिनरी पार्ट ओनली। कहाँ होते हैं? खाली इमेजिनरी पार्ट में। कहाँ पे होते हैं? खाली इमेजिनरी पार्ट में चेंजेस होते हैं। क्लियर? समझ में आया क्या होता है? अगर देखो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देखो अगर आपसे बोला जाए मॉडुलस ऑफ z का स्क्वायर कर दो, ठीक है, तो वो किसके इक्वल आएगा? तो आप इतना बेटा याद रखना कि z, ठीक है, किसके इक्वल आएगा? z डॉट z बार के। क्या? z डॉट z बार के। ये चीज याद रखना, क्योंकि ये इससे भी क्वेश्चन बनते हैं बेटा, इससे भी क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। इसको भी हम हाईलाइट कर देते हैं, ये चीज याद रखना, ठीक है। जहां जहां पॉइंट इंपॉर्टेंट है वहां वहां हम हाईलाइट कर दे रहे हैं कि यहाँ पे हमारा पॉइंट इंपॉर्टेंट है बेटा। समझ में आया? चलें आगे। अब आते हैं क्वेश्चन पे। इतना आपको क्लियर हो गया होगा कि कैसे क्वेश्चन हो रहे थे, कैसे सॉल्व कर रहे थे। अब करेंगे क्वेश्चन को सॉल्व। क्या करेंगे? क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चलो सॉल्व करते हैं। देखो पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है बेटा? पहला क्वेश्चन हमारा बोल रहा है देखो क्या है, 5 आयोटा मल्टीप्लीकेशन है -3/5 आयोटा, यही है आपके पास। तो इसको आप कैसे सॉल्व करोगे? इसको आप सीधा लिख लो, ये 5 आयोटा हो गया, मल्टीप्लीकेशन किससे हुआ? -3/5 आयोटा से, ठीक है भाई। आयोटा अलग हम कर ले और 5 इंटू, ये आपका ए बी पार्ट है, आयोटा का अलग कर लो, 5 इंटू -3/5, ठीक है, इंटू आयोटा का स्क्वायर कर देते हैं, आयोटा का स्क्वायर कर देते हैं, क्योंकि 2 आयोटा है। तो बेटा आपका 5 से 5 चला गया, ये आपका -3 हो गया इंटू आयोटा स्क्वायर। अब मुझे आयोटा स्क्वायर की वैल्यू, मैंने अभी आपसे बात की थी ना, आयोटा स्क्वायर क्या होता है? आयोटा स्क्वायर बेटा होता है -1। क्या होता है? -1। तो जब -3 को इंटू -1 से करेंगे तो हमारे पास बेटा आंसर 3 आ जाएगा। क्या हम यहीं पे रुक जाएंगे? क्या हम यहीं पे रुक जाएंगे? जी नहीं, हमें क्या बोला है कि हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। हमें क्या लिखना है? स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। तो हमारे पास इमेजिनरी नंबर तो आया नहीं, हमारे पास 3 क्या है? रियल वैल्यू आ गई। तो रियल वैल्यू जब आ गई तो हम क्या करेंगे? हम यहां लिख सकते हैं कि हमें क्या लिखना है? z = a + ib के फॉर्म में लिखना है। यही आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म है। तो बेटा आपको पता है कि क्या है, a की जगह हम 3 लिख देंगे, क्योंकि हमारे पास 3 आया और आयोटा हमारे पास कुछ बचा नहीं था, तो क्या लिख देंगे? 0 आयोटा। क्या लिख देंगे? 0 आयोटा। क्लियर? समझ गए? हो गया? चलें अगला क्वेश्चन पे। ये आपका अगला क्वेश्चन है, सॉल्व करो, करते रहो साथ में। देखो क्या लिखा है, क्या लिखा है बेटा? क्या लिखा है? आयोटा 9 + आयोटा 19, यही लिखा है, ठीक है। अब क्या कर सकते हो? आयोटा को ऐसे तोड़ सकते हो, ये आपको
अंडर 2 लिख दो, यहाँ 4 लिख दो, 4 टू जा 8 लिख सकते हो ना। इसको क्या लिख सकते हो, इसको आप स्क्वायर, और यहाँ पे आप कितना लिख सकते हो, यहाँ पे आप लिख सकते हो 9 और ये आयोटा लिख सकते हो ना, ये ऐसे। तो बेटा यहाँ से देखो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है और ये 4 है, प्लस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है बेटा, -1 होती है, कि 9 है और ये आयोटा है। ठीक है, यहाँ से 1 आ गया बेटा, क्या आ गया, 1 आ गया। ठीक है, ये आपका -1 मतलब माइनस आयोटा आ गया, क्या आ गया, माइनस आयोटा आ गया। ठीक है, जब इतना आ गया तो आपको यहाँ पे क्या करना है, अब स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। क्या लिखना है, स्टैंडर्ड फॉर्म। आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, a प्लस आयोटा b। तो आपके पास पता है a आपके पास क्या है बेटा, a आपके पास 1 है और आयोटा b क्या है आपके पास, क्या है बेटा, प्लस आयोटा b है। तो आयोटा आपके पास क्या है, माइनस आयोटा है। ये आपकी हो गई स्टैंडर्ड फॉर्म। क्योंकि b हमारे पास 1 है तो वहां पे हम दिखाते नहीं है 1 लिखकर कि 1 लिखा होगा, कॉमन सेंस यूज करना होता है तक। ठीक है, अब यहाँ पे हमारा क्या हो गया, आंसर आ गया। क्लियर, चले आगे। थर्ड क्वेश्चन देखो क्या है, आयोटा -39, आयोटा की पावर है -39। आयोटा की पावर क्या है बेटा, आयोटा की पावर क्या है, -39। तो बेटा आप इसको कैसे सॉल्व कर सकते हो, इसको आप यहाँ पे 1 कर दो और नीचे भेज दो आयोटा की पावर 39 लिख सकते हो। ठीक है, लिख करते आ रहे थे। जब ये हो गया, अब इसको आयोटा का स्क्वायर कर सकते हो, है ना, और ऊपर 18 कर सकते हो, सॉरी 19 कर सकते हो। कितना कर सकते हो, 19 कर सकते हो। और क्या, एक आयोटा बच गया आपके पास, 39 था ना। अब आयोटा का स्क्वायर अगर करेंगे तो बेटा आयोटा का स्क्वायर क्या हो जाता है, -1 हो जाता है। क्या हो जाता है, -1 हो जाता है की पावर 19, और ये आयोटा बचा आपके पास। तो बेटा 19 अगर पावर है तो -1 होगा, क्योंकि ऑड नंबर है, ऑड नंबर है तो -1 ही आएगा। तो ये माइनस का आयोटा आ जाएगा, क्या आ जाएगा, माइनस का आयोटा आ जाएगा। अब एक चीज आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है, ये आपका आंसर नहीं है। आपका आंसर क्या, स्टैंडर्ड फॉर्म लिखेंगे वो मेरा आंसर जी नहीं। यहाँ पे आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि डिनोमिनेटर में आयोटा नहीं छोड़ना है, डिनोमिनेटर में आयोटा नहीं छोड़ना है। ठीक है, क्लियर। तो जब अगर डिनोमिनेटर में आयोटा नहीं छोड़ना है तो फिर हम क्या करें, तो हम क्या करें कि ये हमारा सॉल्व हो जाए। बेटा हम लोगों ने पिछले क्लास में पढ़कर आ रहे हैं कि अगर ऐसा होता है तो इसके हम रेसिप्रोकल के साथ मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। किसके साथ, रेसिप्रोकल के साथ मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। अगर हम मल्टीप्लिकेशन यहाँ करते हैं तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, ऊपर आयोटा हो जाएगा, नीचे माइनस का आयोटा का स्क्वायर हो जाएगा, हो जाएगा। अब ये जब आयोटा आ गया और नीचे जब स्क्वायर हुआ तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो बचा बेटा पास आयोटा। अब इसको हम z = a प्लस IV की फॉर्म में अब लिख सकते हैं, अब लिख सकते हैं इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में। जब स्टैंडर्ड फॉर्म में अब लिख सकते हैं तो हमारे पास 1 है नहीं, तो यहाँ 0 लिख देंगे और ये हमारा आयोटा हो जाएगा। ये हमारा फाइनल आंसर है। क्लियर, समझ गए। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखो बेटा क्या है तुम्हारे पास। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, क्या बोल रहा है, 3 मल्टीप्लिकेशन में है 7 प्लस आयोटा 7 लिखा हुआ है। ठीक है, ये लिखा हुआ है। उसके बाद क्या करना है, प्लस आयोटा 7 प्लस आयोटा 7, ये दे रहा है आपको, यही दे रहा है ना। देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको पहले अंदर मल्टीप्लिकेशन कर ले, कितना हो जाएगा, 7 3 जा 21, ठीक है, प्लस 27 आयोटा, यही हो जाएगा, यही हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 7 आयोटा, फिर क्या कर देंगे, 7 आयोटा का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करो, यहां पे आपके पास 21 हो गया, प्लस 27 आयोटा प्लस 7 आयोटा, पास कितना हो जाएगा, 34 आयोटा हो जाएगा, हो जाएगा। तो 34 आयोटा ये हो जाएगा। ठीक है, प्लस तुम्हारा ये आयोटा स्क्वायर हमें पता है -1 होता है, तो यहाँ पे -1 होता है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, -7 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, माइनस का
7 आ जाएगा। जब माइनस का 7 आ जाएगा तो 21 से 7 अगर जाएगा तो बेटा हमारे पास 14 बचेगा और ये तुम्हारे पास 34 आयोटा बचेगा। अब ये आपका खुद ही एक स्टैंडर्ड फॉर्म में दिख रहा है। क्या दिख रहा है? 34 आयोटा, ये आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में दिख रहा है। ठीक है, ये आपका फाइनल आंसर आ गया। ये आपका फाइनल आंसर आ गया। क्लियर? समझ गए? देखो, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास बेटा है, क्या बोल रहा है? अगला क्वेश्चन बोल रहे हैं आई 1 माइनस आयोटा माइनस, लिख लेते हैं। ठीक है, क्या है? 1 माइनस आयोटा। ठीक है, अब इधर खोल लेते हैं, क्या हो जाएगा? ऐसे खोलते हुए चलो, 1 माइनस आयोटा। ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस का 1 माइनस का आयोटा 6। अब यहाँ पे माइनस का आयोटा 6, ये 1 1 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा? माइनस का 7 आयोटा हो जाएगा। तो आपका z इक्वल टू क्या निकल के आ गया? ये आपका आंसर आ गया। क्लियर? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आप भी करोगे ना, आपको बोलेगा सर बड़े मजे से हो रहे हैं। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखो। छठा क्वेश्चन भी सेम वैसे ही है, चलो सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, क्या है? 1 प्लस 2 आयोटा अपॉन में 5। ठीक है, इसको कर ले माइनस, ये अगर नीचे एलसीएम लेंगे तो ऊपर 8 आ जाएगा। ठीक, 5 आयोटा अपॉन में 2। ठीक, 1 प्लस 2 आयोटा अपॉन में 5 माइनस 8 प्लस 5 आयोटा। बेसिक मैथमेटिक्स हो रही है बेटा। बेसिक मैथमेटिक्स क्या सॉल्व करना है हमको? ये आपका 10 हो जाएगा एलसीएम। ठीक है, ये 2 प्लस 4 आयोटा हो जाएगा, है ना। इधर आपका हो जाएगा 40 प्लस 25 आयोटा। ठीक है, तो यहाँ पे आप फर्दर सिंप्लीफाई कर लो, कितना हो गया आपके पास? 29 आयोटा, और ये आपका हो गया माइनस 38 प्लस 29 आयोटा। ठीक है, अपॉन में 10। ठीक है, ये आपका आंसर आ गया। अब नीचे 10 है, कैसे सॉल्व करेंगे? भाई सिंप्लीफाई करना है तो कर लो, नहीं करना है तो ऐसे छोड़ दो। ठीक है, तो आप अगर z में निकाल दें तो आपको पता है कि रियल नंबर में रैशनल नंबर भी आता है, तो फ्रैक्शन में वैल्यू आ सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका क्या हो गया? माइनस 38 अपॉन 10, और ये कितना हो गया बेटा आपका? 29 आयोटा बाई 10। ठीक, क्लियर? चलिए अगले क्वेश्चन पे। अब ये आपका 7 नंबर क्वेश्चन है। 7 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है देख लो। सेम वैसे ही क्वेश्चन, सेम वही तरीका, सेम वही क्वेश्चन, सेम वही तरीका। इसको कैसे सॉल्व करेंगे? करो, लगाओ भाई। क्या हो जाएगा? 3 नीचे हो जाएगा, 1 प्लस 7 आयोटा हो गया। ठीक, प्लस 12, 4 से 12। ठीक है, प्लस आयोटा अपॉन में 3। ठीक, माइनस ये 3 हो गया आयोटा, 3 आयोटा प्लस सॉरी माइनस 4, 3 आयोटा माइनस 4 अपॉन में 3। ठीक, जब इसको खोलेंगे तो 3 एलसीएम ले लेंगे, ये सब में सेम है। 1 प्लस 7 आयोटा प्लस 12 प्लस आयोटा, ठीक, माइनस 3 आयोटा प्लस 4, यही आया। सॉल्व करो। 7 आयोटा 1 आयोटा कितना हो गया? 8 आयोटा, 8 आयोटा में 3 आयोटा जाएगा, 5 आयोटा बचेगा। कितना बचेगा? 5 आयोटा। इधर से 4 प्लस 12 16 17, 17 प्लस कितना कितना आयोटा बचा था यहाँ पे आपके पास? 5 आयोटा बचा था अपॉन में 3। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दो, z प्लस ए आई बी के फॉर्म में लिख दो। क्या हो जाएगा? क्वेश्चन बेटा मैच करते रहना कि कहीं पे कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं हो रही है, क्योंकि मैं जल्दी जल्दी कर रहा हूँ। अगर गलत हो रहा हो तो
साथ में करते रहोगे तो आपका आंसर भी सही आता रहेगा, वैसे गलत नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि तरीका सही है। ठीक है, तरीका सही है, इसी तरीके से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। आप करते रहो, जितने क्वेश्चन करोगे ना उतना आपके लिए अच्छा होगा। समझ रहे हो, क्वेश्चन करते रहो साथ में। तो आपका क्या हो गया यहाँ पे 17/3 प्लस कितना 5 आयोटा अपॉन, ये आपका आंसर आ गया। ठीक, 8वां क्वेश्चन देखो। ये क्या क्वेश्चन बोल रहा है, ये हमारा बोल रहा है जितनी ज्यादा क्वेश्चन करोगे ना उतना ज्यादा बढ़िया है। कॉम्प्लेक्स नंबर बहुत बड़ा चैप्टर नहीं है, बस आपके लिए समझने के लिए है कि आप लोग कंफ्यूज होते थे ना कि अंडर रूट के अंदर माइनस की वैल्यू क्यों आती थी, उसको कैसे सॉल्व करते थे, उसका ये सॉल्यूशन है। ठीक है, इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। तो ये वाला आपका क्वेश्चन है 1 माइनस आयोटा की पावर 4। ठीक है, 1 माइनस आयोटा की पावर 4। चलो सॉल्व करो। बहुत ही ज्यादा आसान क्वेश्चन है, थोड़ा दिमाग लगाओगे आराम से हो जाएगा। हुआ, इसको क्या कर सकते हैं बताओ, बहुत ही ज्यादा इजी क्वेश्चन है। इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, अभी आपको बताया था कि तोड़ना होता है। ऐसे कर सकते हो। अब आपको अंदर तो पता ही है क्या लगाना है, आपको अंदर तो पता ही है ना क्या लगाना है, अंदर लगा लो 1 का स्क्वायर, ठीक है, b का स्क्वायर, ठीक, 1 का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab आयोटा, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab, यही होता है ना, का स्क्वायर हो गया। ठीक, 1 हो गया आपका, ये क्या हो गया, क्या हो गया, ये आपका 1 हो गया। ठीक है, ये हो गया आपका कितना, ये आपका -1 होता है, आयोटा स्क्वायर क्या होता है बेटा आपका -1 होता है, ये आपका माइनस का 2 आयोटा। ठीक है, अब ये 1 से 1 चला गया, कितना बचा, माइनस का 2 आयोटा बचा। ठीक है, अब इसका स्क्वायर कर देंगे, जब कर देंगे तो अब यहाँ बताओ क्या हो जाएगा, यहाँ पे बेटा आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपको -2 का स्क्वायर कर दो और आयोटा का स्क्वायर कर दो, क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, आयोटा स्क्वायर हो जाएगा, आयोटा स्क्वायर में पता है कितना होता है -4, हमारा आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा, -4 हमारा आंसर आ जाएगा। समझ गए, देखो नोट करो जल्दी, नोट करो जल्दी। हो गया नोट। चलो अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या बोला है, 1/3 प्लस 3 आयोटा का क्यूब, 1/3 प्लस 3 आयोटा का होल क्यूब। करो जल्दी सॉल्व। यहाँ पे क्या फॉर्मूला लगेगा, a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला लगाओ, क्या लगाओगे, a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला लगाओगे। ठीक है, a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला लगाओगे, ये आप होमवर्क से करके आंसर दोगे कमेंट बॉक्स में। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखो वाला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, वाला क्वेश्चन बोला है सेम वैसा ही क्वेश्चन है, सेम वैसा ही क्वेश्चन है जो वाला था, सेम वैसा ही क्वेश्चन है। यहाँ क्या है, -a माइनस बी का होल क्यूब, -a माइनस बी का होल क्यूब। बहुत ही आसानी से आप ये भी कर सकते हो। कैसे करोगे, कैसे करोगे, यहाँ पे मैं हिंट दे रहा हूं आपको, यहाँ पे आपको हिंट दे रहा हूं, -1 को कॉमन ले लो,
क्या ले लो, -1 को कॉमन ले लो, उसका क्यूब कर दो, ठीक है, और 2 + 1/3 आयोटा का क्यूब कर दो, ठीक है। अब तो कर सकते हो, अब तो कर सकते हो। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ माइनस बाहर आ जाएगा, ठीक है, प्लस क्या करोगे, यहाँ पे आप इसका फॉर्मूला लगा दोगे। क्या होता है फॉर्मूला, क्या होता है बेटा बताओ, क्या होता है, a क्यूब होता है प्लस b क्यूब होता है -3a² b प्लस 3ab², आपको पता है ना, याद है। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, इसका फॉर्मूला लगा के सॉल्व कर सकते हो। क्लियर, समझ गए, बताने की जरूरत है। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो बताना, मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। लेकिन आपको समझ में आ रहा है तो खुद कुछ क्वेश्चन खुद से सॉल्व करो, आपके लिए बेहतर होगा, क्योंकि पेपर आप लोग को देना है, आगे आप लोग को जाना है पढ़ने, ठीक है। तो आप जितना क्वेश्चन लगाओगे उतना आपके लिए बेहतर होगा, ठीक है। अब देखो, अब हमारा आ गया मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। क्या आ गया, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। हमारा बेटा ये यहाँ पे खत्म हो गया, जो कि हम करते थे स्टैंडर्ड फॉर्म में। क्या करते थे, स्टैंडर्ड फॉर्म में हम लोग जो करते थे वो हमारा खत्म हो गया। अब बेटा हमारा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। क्या जान लेते हैं, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के बारे में, कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है। बेटा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में हम क्या करेंगे, जैसे कि हमें ये क्वेश्चन दिया गया है, क्या दिया गया है, 4 - 3 आयोटा, ठीक है, ये दिया गया है। इसका हम लोग क्या करेंगे, कंजुगेट कर लेंगे। कंजुगेट क्या होता है, अभी बताया था आपको, 4 + 3 आयोटा। क्या होता है, 4 + 3 आयोटा क्या होता है, कंजुगेट। ये जो हमारा 4 - 3 आई है वो हमारा हो गया बेटा कंजुगेट। अब इसको अगर हम सॉल्व करेंगे, क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के लिए, हमारे पास फॉर्मूला होता है, क्या होता है, z बार अपॉन मॉडुलस ऑफ z। क्या होता है, z बार मॉडुलस ऑफ z, और स्क्वायर होता है, ठीक है। ये अभी आपको बताया था पीछे, याद करो, रुको मैं दिखाता हूं आपको। अभी मैंने आपको नोट कराया था, ये देखो, देखा आपने। अगर आपको इनवर्स करना है तो यहाँ पे इसका काम आता है, ठीक है। जब आप इधर भेजोगे 1/z हो जाएगा। z का इनवर्स क्या हो गया, जैसे कि आपने यहाँ पे देखा कि ये था मॉडुलस को, अगर इसको हम क्या करें, z बार को यहाँ पे भेज दें, ठीक है, ये आपका स्क्वायर हो गया, ये 1/z होता है। अगर इसको हम ऐसे लिख दें z इनवर्स, तो ये आपको क्या हो जाएगा, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। क्या हो जाएगा बेटा, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, z बार अपॉन, क्लियर, समझ गए, देख लो। नोट करना है तो नोट कर लो, जाके पीछे वाले नोट खोलो और उसमें नोट कर लो, जाकर नोट करोगे तो आपके लिए बेहतर होगा। क्या होगा, बेहतर होगा। तो हमारा ये क्या आ गया, ये हमारा बेटा आ गया z बार। क्या आ गया, कंजुगेट, हमने क्या बोला था, z बार से कंजुगेट को बताते हैं, ठीक है। ये आपका z बार आ गया। अब आपको क्या चाहिए, मॉडुलस चाहिए। तो आपको मैंने बताया था क्या होता है। अब इसका हम क्या करेंगे, a² + b² कर देंगे, यही करेंगे ना। अब ये इधर भेजते हैं तब हमारा अंडर रूट में आता है, ऐसे ही करना है। तो क्या हो गया, हमारा a क्या है, 4 है, 4 का स्क्वायर, प्लस b क्या है हमारे पास, -3 है का स्क्वायर। तो हमारे पास बेटा यहाँ पे कितना हो जाएगा, 16 और 9 तुम्हारा 25 हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा। तो यहां से हम अगर जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास z बार क्या है, 4 + 3 आयोटा है, 4 + 3 आयोटा है, ठीक है। और यहाँ पे आपका 25 है। अब इसको आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है तो आप लिख सकते हो, कैसे लिखोगे स्टैंडर्ड फॉर्म में, z = a + आयोटा b के फॉर्म में लिखोगे। यहाँ पे बोला स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने को, नहीं बोला तब भी हम लोग लिख के दिखा देते हैं, एग्जामिनर को समझ में आ जाएगा, अरे बच्चा ने पढ़ा है, ठीक है। ये आपका क्या हो गया, ये आपका बेटा हो गया
स्टैंडर्ड फॉर्म में। क्लियर, समझ में आया? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है? अगर आप इस फॉर्म में दिखा रहे हो तो वो आपका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है। ये आपका कंजुगेट होता है, ठीक है, ये आपका कंजुगेट होता है। क्या होता है? कंजुगेट होता है। ये आपका क्या हो गया? ये आपका मॉडुलस निकाल लिया आपने, मॉडुलस का स्क्वायर करके निकाल लिया, ठीक है, फिर आपने वैल्यू पुट कर दी, आपका आंसर आ गया। क्लियर, समझ गए? इसको देखो, इसको कैसे करेंगे? z बार हमारा क्या हो जाएगा? √5 माइनस ले लेंगे, -3 आयोटा, यही आ जाएगा। देखो, आ जाएगा। अब निकालना है आपको स्क्वायर, ये निकालना है ना, तो a² + b², तो आपका क्या हो जाएगा? कितना हो जाएगा? ये आपका कितना है बेटा? ये आपका कितना है? ये आपका है 5 का स्क्वायर, √5 का स्क्वायर, ठीक है, और ये आपका क्या है? 3 का स्क्वायर, तो 5 का 5 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, आपके पास कितना आ जाएगा? 14 आ जाएगा। क्लियर? z इनवर्स निकालने के लिए क्या होना चाहिए था? z बार होना चाहिए था अपॉन में मॉडुलस ऑफ z का स्क्वायर होना चाहिए था, यही होना चाहिए था। तो आपके पास क्या है? √5 - 3 आयोटा अपॉन में 14, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा बेटा? √5 आयोटा, सॉरी, √5 5/14 प्लस 3 आयोटा -3 आयोटा बाई 14, ठीक है, यही आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर, समझ गए? नोट कर लो। अगला क्वेश्चन देखते हैं। माइनस आयोटा, इसका क्या करें? करो, इसका z बार क्या हो जाएगा? आयोटा हो जाएगा, ठीक है, इसका z बार क्या हो जाएगा? आयोटा हो जाएगा। अब आपको निकालना है z बार का स्क्वायर, तो क्या होता है? a² + b²। a² क्या है बेटा? 0 है, क्योंकि रियल वैल्यू पता नहीं है। b का क्या है? 1 है, 1 का स्क्वायर, तो हमारा 1 आ गया। क्लियर? z इनवर्स निकालना है, ठीक है, तो क्या होता है? z बार होता है अपॉन में मॉडुलस ऑफ z का स्क्वायर होता है, तो 1 अपॉन ये कितना है आपके पास? आयोटा है, अपॉन 1 है, तो आयोटा आ जाएगा। अगर इसको हमको फॉर्म में लिखना है तो z = IB के फॉर्म में, आयोटा b के फॉर्म में लिखना है, तो आपके पास 0 प्लस आयोटा, ये आपका आ गया फाइनल आंसर। नोट करो जल्दी। चलिए अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 14। एक्सप्रेस द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इन द फॉर्म ऑफ a + आयोटा b, a + आयोटा b। चलो आसान है, ये भी कर लेते हैं। आपको बेटा देखो क्या दिख रहा है? ये a दिख रहा है प्लस ये b दिख रहा है, a - b, और ये है मल्टीप्लाई में। क्या है? मल्टीप्लाई में है कि नहीं है? जब ये मल्टीप्लाई में है तो यहाँ पे हम आसानी से उसको सॉल्व कर सकते हैं कि नहीं? बताओ, कर सकते हैं ना आसानी से सॉल्व? तो बेटा ये आपका क्या हो गया? ये आपका 3 का स्क्वायर हो गया, ये आपका 3 का स्क्वायर हुआ, और क्या हुआ? ये आपका 3 का स्क्वायर हो गया बेटा, और दूसरा वाला आपका क्या हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा, ये आपका आयोटा 5 है, आयोटा √5 का स्क्वायर कौन में √3 प्लस √2 आयोटा -√3 प्लस आयोटा √2, ठीक है, यही है। ये आपका बेटा 9 हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा? आयोटा स्क्वायर 5, ठीक है, हो जाएगा। देखो
नीचे वाला क्या हो जाएगा, √3 से √3 चला गया, ठीक है, √3 से √3 चला गया। अब क्या बचा ये, अब ये क्या बचा तुम्हारे पास, ये आपके पास बचा 2√2 आयोटा बचा, ठीक है। अब ये बताओ, यहाँ से आयोटा स्क्वायर जब हम लेंगे तो 9 + 5 हो जाएगा, -1 होता है, आयोटा स्क्वायर क्या होता है, -1 होता है। तो ये आपका बेटा कितना हो जाएगा, 2√2 आयोटा, ये आपका कितना हो जाएगा 14 2√2 आयोटा। अब नीचे मैंने क्या बोला था, आयोटा नीचे नहीं रहना चाहिए, क्या नहीं रहना चाहिए, नीचे आयोटा नहीं रहना चाहिए डिनोमिनेटर में। तो अब क्या करेंगे, आयोटा ऊपर और नीचे से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास आंसर आ गया 14 आयोटा और नीचे 2√2 आयोटा स्क्वायर मतलब -1, ठीक है, आयोटा स्क्वायर -1 आ गया। तो 14 आयोटा अपॉन में 2√2 माइनस 2√2, ये आपका फाइनल आंसर आ गया, ये आपका फाइनल आंसर आ गया, ठीक है। अब एक चीज और मैंने सीखी थी, एक चीज हमने और क्या सीखी थी कि नीचे ना हमें आई चाहिए होता है, मतलब आयोटा चाहिए होता है। और क्लास 10th में हम क्या सीख कर आ रहे थे कि हम क्या सीख के आए थे बेटा कि रूट की भी वैल्यू मुझे डिनोमिनेटर में नहीं चाहिए होती है। जब रूट की वैल्यू मुझे डिनोमिनेटर में नहीं चाहिए होती है तो √2 से ऊपर नीचे डिवाइड कर देंगे। तो बेटा हमारा यहाँ पे कितना हो गया 14 आयोटा, ठीक है, √2 है ना, और ये आपका कितना हो गया 2√2 2√2। अब बताओ, अब काटो, अब काटो, कैसे काटोगे, अब आप कैसे काटोगे, पहले तो 2 से 14 को गुणा दो, 7 बचा। भाई जितना सिंप्लीफाई कर पाओगे उतना आपको करने में मजा आएगी, उतना आपको करने में मजा आएगी। अब बताओ, अब बताओ, अब बताओ क्या कर सकते हो, अब क्या कर सकते हो, सामने दिख रहा है आपको, क्या दिख रहा है 7 आयोटा। सारे क्वेश्चन बेटा मैं आप लोग से ही लगवाऊंगा, मैं सिर्फ गाइड करूंगा। अब यहाँ पे 7 आ गया, देख लो, और कुछ चाहिए। अगर यहाँ पे आपको बीच में आयोटा अच्छा नहीं लग रहा है तो आप इसको बेटा यहाँ भी लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, √2 आयोटा। अब अच्छा लग रहा है, 2 था ना नीचे, अब अच्छा लग रहा है, अब अच्छा लग रहा है। जब अब अच्छा लग रहा है तो आपका ये बेटा कौन सा वाली फॉर्म है, ये आपकी आयोटा वाली फॉर्म है। अब आपकी रियल वाली फॉर्म कहां पर है, क्योंकि आपने बोला है कि हमें z = a + आयोटा b की फॉर्म में दो। यहाँ पे आपके पास रियल वैल्यू है ही नहीं, ये तो आपकी इमेजिनरी वैल्यू आ गई। जब आपकी इमेजिनरी वैल्यू आ गई तो यहाँ 0 लिख सकते हो, और क्या लिख सकते हो 7 √2 आयोटा अपॉन में 2, ये हमारा फाइनल आंसर है। समझ गए, क्लियर हो गया, यहीं पे खत्म हमारा चैप्टर, खत्म। यहाँ पे हमारे एनसीईआरटी के पूरे क्वेश्चन हो गए, ठीक है। हमने ये समझ लिया कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, आर्गेंट्रेन क्या होता है, कंजुगेट क्या होता है, मॉडुलस क्या होता है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है, सब समझ के। नहीं समझ में आया होगा वीडियो फिर से देखना, बार बार देखना, जब तक ही नहीं है, तब भी ना आए तो फिर से पूछना, मैं फिर से बताऊंगा। इस एक वीडियो में आपने पूरा चैप्टर खत्म कर दिया क्लास 11 का। बहुत ज्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है, बस आपको कॉन्सेप्ट समझने की देरी है। आपने कॉन्सेप्ट समझ लिया, आपको चैप्टर आ गया, ठीक है। जो 2 क्वेश्चन दिए हैं आपको उसको आप होमवर्क में सॉल्व करो, ठीक है। कमेंट बॉक्स में आंसर दो कि उसका क्या आंसर आ रहा था। अगर आपका आंसर नहीं आ रहा होगा, ठीक है, मुझे बताना, मैं आपका सॉल्व करवाऊंगा। अगर आपको ये पीडीएफ आपको चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में पीडीएफ भी लिख के बोलना कि हमको पीडीएफ सर चाहिए, पीडीएफ कमेंट करना, मैं पीडीएफ का लिंक आपको कमेंट बॉक्स में दे दूंगा, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आपको पीडीएफ आराम से मिल जाएगी, ठीक है। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करोगे तो हमें मोटिवेशन मिलेगा कि अगली वीडियो आपके लिए कौन सी बनानी है। जब आपके लिए अगली वीडियो बनाएंगे तभी तो आप अच्छे से और पढ़ोगे, जब आप आगे और पढ़ोगे तभी मुझे और ज़्यादा प्यार दोगे। तो इस वीडियो को और लाइक करो, सब्सक्राइब करो,
जितना से जितना ज़्यादा शेयर कर सकते हो उतना शेयर करो, क्योंकि शेयर भैया नहीं करोगे तो हम लोगों तक कैसे पहुँचेंगे। हमें लोगों तक पहुँचना है तो तुम ही लोग पहुँचा सकते हो, तुम ही लोग जब पहुँचाओगे ना तभी भैया हमारा कुछ हो पाएगा। तो हमारा भी कुछ हो जाए, आपका भी कुछ हो जाए, सबसे बढ़िया। ठीक, तो इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगली वीडियो में मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ। तब तक कि इस वीडियो को अच्छे से प्यार देना और अच्छे से पढ़ना। थैंक यू।